में शोर है, गली में शोर है, गली में शोर है, गली गली में शोर है। स्कूल में भी पानी भरा हुआ है, बच्चे जा नहीं पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में, पूरे स्कूल में पानी है और रास्ते में भी पानी भरा हुआ है। हमारे गांव में पंच प्रधान जितने हैं सब चोर हैं। एमा जितना नाली खड़ंजा के पैसा आवत है सब अपने खाए जाते हैं। बिशुनपुर का कंडीशन है और इस तरह से हम चल रहे हैं। एक बार कैमरामैन हमारे इधर दिखाएंगे स्थिति। ये पूरा 6 महीना हुआ है, साल भर, अरे 6 महीने साल में नाली का कंडीशन है। नालियाँ यहाँ पटी पड़ी है, सफाई कर्मी भी मुझे लगता है यहाँ से नदारद है। सफाई कर्मी वो आता नहीं है, हाँ, और जो कहते हैं तो धमकी देता है कि हमारी नौकरी हटा दीजिए। उनको तो हम लोग बहुत बुरी चीज कहेंगे और बोलते भी हैं लेकिन सुनते ही नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जो ये नारा आप देख रहे हैं ये ग्राम सभा कौन सा है भैया? रेहली बिशुनपुर में मैं मौजूद हूँ। जनपद श्रावस्ती जो है इस समय हरिहरपुर रानी ब्लॉक रेहली बिशुनपुर ग्राम सभा में मौजूद हूँ। ये जो नारे आप देख रहे हैं ये ग्राम प्रधान और विधायक और सांसद तीनों के खिलाफ ग्रामीणों का जन आक्रोश है। बच्चे भी पूरी तरह से इस जो है आंदोलन में भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि हम दिखा रहे हैं, कैमरामैन हमारे इधर दिखाएंगे, पूरी तरह से इधर दिखाएंगे पूरा रोड आप देख सकते हैं। विजुअल जो आप देख रहे हैं, जो विजुअल चल रहा है, इस तरह से ग्रामीण की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। और जिस प्रकार से विकास की बात होती है ग्राम सभा में, वो विकास पूरी तरह से अछूता है और दरकिनार किया गया है। ग्रामीणों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम पहुंचे हैं रेहली बिशुनपुर ग्राम सभा में और ये स्थिति हम इसीलिए दिखा रहे हैं दर्शकों कि जहां तक सरकार कहती है और यहाँ के विधायक कहते हैं, यहाँ के प्रतिनिधि जो कि सांसद हैं रामशरण वर्मा और यहाँ के जो प्रधान है बच्चाराम, कहते हैं हमने गाँव की व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ की है। ये है सुदृढ़। यहाँ पर पूरी तरह से कीचड़ और पूरी तरह से जलमग्न गलियां और यहाँ पर पूरी तरह से विद्यालय भी जो है एक तरह से विद्यालय में भी जल भरा हुआ है। तो इनसे थोड़ा जानकारी लेंगे फिर विद्यालय चलेंगे। क्या समस्या है आपके गांव की भैया? समस्या यही है कि ना इसमें रोड है, ना नाला है, ना रोड उच्चीकरण हुआ है, जल भराव का समस्या है, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो हमारा यही निवेदन है सरकार से कि इसमें जो है कि रास्ता, नाली, रोड का व्यवस्था किया जाए, इसे बनाया जाए और जल्द से जल्द सरकार से हमारा जो न्याय है कि कहें कि जल्दी बन जाए, जल्दी बन जाए। क्या कहना चाहेंगे जैसे आपके यहाँ स्थिति है? अरे बोलिए, आप जो है अभी तेज बोलते हैं, बोल ही नहीं रहे थे, नारे लगा रहे हैं। यही बात है, हमारे गांव में जल भराव है, इसमें रोड बनाया जाए, नाला बनाया जाए। इसमें सब देखिए बच्चे लोग सब नाली पे चढ़ के आते हैं जाते हैं, पैर किसी का टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, हाथ टूट जाता है। आप भी इसी गांव से? क्या नाम? जी, हमारा नाम मोहम्मद अली है, इसी गांव से है। गांव का रास्ता जो बहुत खराब है, बच्चाराम प्रधान जो हमारे गांव में कोई विकास नहीं किए हैं। जी, स्कूल में भी पानी भरा हुआ है, बच्चे जा नहीं पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में, पूरे स्कूल में पानी है और रास्ते में भी पानी भरा हुआ है। बच्चे स्कूल में पानी भरा हुआ है जी, जा नहीं पाते हो आप लोग? नो। अच्छा, नहीं जा पाते आप लोग? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। इस तरह से बोलते हैं। क्या हाल है? बढ़िया है। क्या दिक्कत है गांव की? गांव की सबसे बड़ी दिक्कत तो रास्ता के लिए है, क्योंकि रास्ता में एकदम बिल्कुल खराब हो चुका है और प्रधान जी के पास अगर लोग शिकायत करते हैं तो कहते हैं हाँ हो जाएगा भैया, हो जाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। 5 साल हो गया, कुछ मौजा के कोई काम ही नहीं किए। अभी क्या बताएं भैया? क्यों चाचा, 5 साल हो गया काम नहीं हुआ? तो होता तो ये रोड पे पानी भरा हुआ होता, ये ऐसा नहीं रहता। पूरा गांव खराब है। क्यों? तो जैसा कि दादा क्या हाल है आपके गांव का? अरे हमरे गांव में पंच प्रधान जितने हैं सब चोर हैं। एमा जितना नाली खड़ंजा के पैसा आवत है सब अपने खाए जाते हैं। कोई यहाँ बंदर बांट कर लेते हैं। हाँ, बस इसमें बनता नहीं है। गाँव या नाली भरा पानी आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल देख रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? अब प्रशासन हमारा बस यही है सहयोग की अब प्रशासन अगर सहयोग कर देता है तो हमारे गाँव की दिक्कत खत्म हो जाएगी। दिक्कत खत्म हो। हाँ, तो दर्शकों जैसा कि देखिए ये ग्राम सभा रेहली बिशुनपुर का कंडीशन है और इस तरह से हम चल रहे हैं। एक बार कैमरामैन हमारे इधर दिखाएंगे स्थिति। ये पूरा इस तरह से गंभीर है और इन स्थिति के अनुसार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नाली किसने बनाया है?
ये नाली किसने बना दिया? हाँ? ये देख लीजिए, ये नाली किसने बनाया भाई? ये नाली बच्चाराम प्रधान जी बनवाए थे, और बनवाए तो इस तरीके से बनवाए, ये लगभग मान के चलिए 6 महीना हुआ है, साल भर। अरे 6 महीने साल में ये नाली का कंडीशन है। तो दर्शकों, जैसा कि 6 महीने साल में नाली का कंडीशन है, नाली में भी पानी भरा है, सड़कों पर भी जल भराव है, स्थिति पूरी तरह से खराब है। और जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि कंडीशन बहुत ही दयनीय है। ग्रामीणों की समस्याएं बरकरार है। ग्राम सभा में वही भ्रष्टाचार आज भी है जो 10 साल पहले था। कहते हैं कि ग्राम सभा यानी ग्रामीण भारत मिशन के तहत, ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य किया जा रहा है, लेकिन स्थितियां देखें, नालियां पूरी तरह से पटी हुई हैं। एक बार हमारे कैमरामैन दिखाइए, नाली पर मैं खड़ा हूं, नाली पूरी तरह से पटी हुई है और सड़क पूरी तरह से बदहाल। तो स्थिति, ये सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों पर कम से कम आप ये बताइए, विकास नहीं हो रहा है, ऐसे प्रधानों को क्या करेंगे आप लोग? सर, उनको जो प्रधान है वो विकास नहीं हुआ है, तो हमारे गांव वासियों का यही कहना है कि प्रधान चेंज करेंगे। प्रधान आप लोग चेंज करेंगे? जी, चेंज करेंगे। ऐसे प्रधानों को क्या करेंगे आप लोग? भगाएंगे गांव से, नहीं जाना चाहिए सर, ऐसे प्रधान को जाना चाहिए। तो जैसा कि दर्शकों, मैं विद्यालय आ चुका हूँ। ये स्कूल है, प्राइमरी विद्यालय, और यहाँ की स्थिति आप देखिए, विद्यालय में पूरी तरह से जल भराव है और विद्यालय सुधार के लिए भी ग्राम प्रधान को पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो कहाँ गया, वो तो जांच का विषय है। और पूरी तरह से देखिए किस तरह से जल भराव है, नालियां यहाँ पटी पड़ी है। सफाई कर्मी भी मुझे लगता है यहाँ से नदारद है, गायब है। हाँ, नदारत है साहब। हाँ बिल्कुल, शोभाराम जो है सफाई कर्मी, वो आता नहीं है। हाँ, और जो कहते हैं तो धमकी देता है कि हमारी नौकरी हटा दीजिए। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन दम तोड़ रहा है यहाँ। भारत स्वच्छ भारत यानी ये ग्रामीण, पूरी तरह से ग्रामीण के लोग परेशान, लेकिन सरकार को तो चाहिए वोट, और जो है यहाँ के प्रधान को भी चाहिए। 5 साल से गायब हैं। क्या कहेंगे, जैसे गायब है, काम नहीं हुआ आपके यहाँ? और उनको तो हम लोग बहुत बुरी बुरी चीज कहेंगे, और बोलते भी है लेकिन सुनते ही नहीं है। जनता बोलता है लेकिन आगे आगे जाते पीछे सुनते हैं, लेकिन वो चीज कुछ करते ही नहीं है। नहीं, पूछ लीजिए पूरा बाकी से, पूछ लीजिए कि क्या हाल है। या नाली का पैसा आया, फिर सब पैसा वापस चला गया कि खा गया। गरीबों का बस्ती में कोई सुनवाई नहीं है साहब। हाँ, यहाँ पर ये हमारे सरकार तो गरीबों के लिए बनाई गई है, है, सब तो सुनते नहीं है। यहाँ का प्रधान है, वो है, सब सुनते नहीं है। सफाई करनी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। सफाई करने से बोलते हैं तो धमकी देता है, बोलता है हमारा नौकरी खा लो, हमसे मतलब नहीं है। हाँ, वो किसी को डरता ही नहीं है। हाँ बोली, अब इससे अब ये इतना गंदगी, इससे बैक्टीरिया फैलता है और यहाँ के लोग कितने बीमार हो जाते हैं। क्या सफाई कर्मी नंबर 1 हीरो है? हीरो के जैसे है साहब, कुछ सुनता नहीं है। ये देखो ना, ये हमारा रास्ता के बारे में कहो कि इसको कचरा हटवा दो, ये हटवा दो। अरे हो जाएगा, कब हो जाएगा, तुम्हारे मर्जी से होगा। अच्छा, जो ब्लीचिंग वगैरह छिड़कने के लिए ग्राम सभा में सफाई करें, हम लोग जानते ही नहीं है, हम लोग देखा ही नहीं। अभी इतना बड़ा हो गया, कभी नहीं। 5 साल हो गए, हम लोग देखा ही नहीं कि कभी ब्लीचिंग पाउडर इस पर डाला गया है। जी, टीम भी नहीं आती साफ? अरे कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। सफाई कोई टीम साफ करने नहीं आती? जब नाली में जल जमाव रहेगा तो ब्लीचिंग क्या डालेंगे, खाद डालेंगे। चलिए, तो जैसा कि ये ग्राम सभा रेहलीपुर बिशनपुर में मैं मौजूद हूँ। ये विद्यालय का कंडीशन आपने देखा, बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे, यहाँ टीचर कैसे आते होंगे, बड़ी विडम्बना और बड़ा ही गंभीर विषय है दर्शकों। और इन्हीं सब चीजों पर हम देख रहे हैं और इन्हीं पर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी ग्रामीण भारत विकास की योजनाएं जो आप देखिए किस प्रकार से दम तोड़ रही हैं। और ये आज से नहीं है, ये लगभग हम तो कह रहे हैं कि 10 साल पहले का ये सब सारे सिस्टम है और कोई भी काम नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो है जल मिशन शक्ति योजना के तहत पाइपलाइनें बिछाई गई, आरसीसी तोड़ दी गई, इंटरलॉकिंग तोड़ दी गई। इस पर यहाँ उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। यानी पूरी तरह से यहाँ गाँव को एक तरह से कूड़ा कबाड़ समझ लिया गया, जैसा चाहो वैसा काम करो। और फिर जब चुनाव आएगा तो अच्छे अच्छे वादे किए जाएंगे, लॉलीपॉप दिए जाएंगे, झुंझुने पकड़ाए जाएंगे, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई भी हो। ऐसे लोगों को क्या आप लोग चुनाव में आप दूसरी बार हम नहीं चुन पाएंगे। 5 साल से तो दादा आप दूसरी बार करते करते बुढ़े हो गए। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे इनका कहाँ से हो करें। जो विकास नहीं करे वो उसका कुछ नहीं करेंगे, वोट का हकदार नहीं नहीं है। नहीं है। हाँ, तो दर्शकों, रेहलीपुर बिशनपुर का कंडीशन आपने देखा।
बच्चे किस प्रकार से चहले कीचड़ और पानी में अगर झमाझम बारिश हो जाए जबरदस्त, तो शायद यहाँ का कंडीशन बहुत ही खराब होगा। तो आपसे मैं यही कहूंगा, कम से कम आप वीडियो को शेयर करें और इस बात को आगे तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों की व्यवस्था बेहतर बनाई है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जो कर्मचारी हैं, जो ब्लॉक के स्तर के अधिकारी हैं, बंदरबाट करते हैं, पूरी तरह से बंदरबाट करते हैं और यही जुगाड़ करते हैं किस प्रकार से कमीशन खोरी की भेंट इन सब चीजों को चढ़ाया जाए। इस पर जांच हो और कम से कम ऐसे प्रधानों के खिलाफ आज गांव से आवाज जो गूंज रही है, हर ग्राम सभा में जब उठे शासन हिल जाएगा। दर्शकों, कम से कम आप जागरूक हो और जागो। जैसे कहते हैं जागो ग्राहक जागो, वैसे मैं कहता हूं जागो ग्राम सभा वासियों जागो। ऐसे प्रधानों के खिलाफ आवाज उठाओ, ऐसे सांसद और विधायकों के खिलाफ आवाज उठाओ जो आपसे वोट लेकर लाली पाप और झुंझुना पकड़ा कर चले जाते हैं, और वो झुंझुना 5 साल पकड़ाते रहते हो और वो झुंझुना फिर कोई दूसरा आता है 5 साल पकड़ा कर चला जाता है। विकास नहीं होता, नहीं होता सर, नहीं होता। वो झुंझुना 5 साल आपको पकड़े रहते बस 5 साल बस। तो अब कैसे करेंगे इसको? अब जो करेगा वही लेगा, जो करेगा वही लेगा। तो इन्हीं सब चीजों पर दर्शकों वीडियो को शेयर करें, देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।